My dear students, today we are going to discuss example 3.2 in which we have to given in example 3.1 आपसे क्या कहा गया है। example 3.1 की बात की गई है the electron drift speed is estimated to be only a few mm per second, यानी कि जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो आपकी few mm per second निकल के आई थी। और एग्जाम्पल 3.1 की बात करूं तो वहां पे ड्रिफ्ट स्पीड आपकी निकल के आई थी 1.1 mm per second फॉर अ करंट इन रेंज ऑफ फ्यू एम्पेयर, यानी कुछ एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है, उसके लिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आती है वो आपकी बहुत कम आती है। फिर कहा गया है हाउ देन करंट इज एस्टेब्लिश्ड ऑलमोस्ट द इंस्टेंट अ सर्किट इज क्लोज्ड, यानी कि जैसे ही हम लोग सर्किट को क्लोज करते हैं वैसे ही किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे करंट कैसे पहुंच जाता है। सर्किट की बात करूं, ये आपका कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये मीटर लगा है और यहाँ पे कोई एक रेजिस्टेंस और ये आपका बल्ब लगा है। ठीक है, मैंने ये कोई जनरली सर्किट अज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे जैसे ही हम की को क्लोज करते हैं यानी कि स्विच को ऑन करते हैं, तुरंत करंट आपका ये बल्ब जो है वो उसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे कैसे ऑन हो जाता है। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इधर जा रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी मुझे पता है, जो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं उसकी स्पीड जो है वो बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे फैक्ट कौन सा रिस्पॉन्सिबल है कि जो इस पॉइंट पे पार्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश्ड होगी या फिर स्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका बहुत फास्ट होता है। और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, यानी कि और दूसरी खास बात जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डेवलप होती है उसमें जो है उसे इन निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने का या फिर फ्लो का वेट भी नहीं करना पड़ता है। वो अलग बात है कि जब यहाँ पे एक स्टेडी करंट यानी कि कांस्टेंट करंट की वैल्यू फ्लो होगी, उस वैल्यू फ्लो होने में कुछ टाइम जरूर लग जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे तुरंत एस्टेब्लिश्ड हो जाती है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। सेकेंड का इसमें क्या कहा गया है, द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेस ड्यू टू फोर्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट है वो राइज करती है फोर्स की वजह से एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन से फोर्स लगता है इनसाइड द कंडक्टर, व्हाट फोर्स कॉज एक्सेलरेशन, यानी फोर्स जो है उसे क्या करना चाहिए, एक्सेलरेशन करना चाहिए। यानी कि जैसे फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसे एक एक्सेलरेशन लगाना चाहिए। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे डू द इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर ओनली स्टेडी एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एवरेज स्पीड ही क्यों राइज करते हैं। कहने का मतलब ये है जब इलेक्ट्रॉन्स इधर से मूव कर रहे हैं तो इन पे एक फोर्स लगता है। इन पे फोर्स कैसे लगता है, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगाएगी। अब इस फोर्स को क्या करना चाहिए, फिजिकल टू में, तो इस फोर्स को इस इलेक्ट्रॉन पे एक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहिए। लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो आपका प्रोड्यूस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि फर्स्टली इलेक्ट्रॉन्स मूव ड्यू टू एक्शन ऑफ दिस फोर्स। इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे फोर्स लगा, इसने मूव किया, सडनली अचानक क्या होता है, जो मेटल्स के जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनसे स्ट्राइक किया, इसकी नेट वेलोसिटी 0 हो गई, फिर से इसने नई वेलोसिटी ऑब्टेन की, उस फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन हुआ, फिर से टकराया। तो कोलिजन्स की वजह से, ड्यू टू कोलिजन की वजह से क्या होता है कि ये कोई भी एक्सेलरेशन एक्वायर नहीं कर पाते हैं। ओवरऑल ये सिर्फ और सिर्फ एवरेज स्पीड यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही मूव कर पाते हैं, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा उसने एक्सेलरेशन किया, पॉजिटिव टर्मिनल से टकरा गया और ये जो है ये आपका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही मूव कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, थर्ड पार्ट। सेकंड आई होप समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है उस पर एक फोर्स लगता है, फोर्स उसमें उसे एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही क्यों ऑब्टेन कर पाते हैं, और ये आपका होता है जस्ट बिकॉज ऑफ कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द मेटल के पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के बीच कोलिजन की वजह से। थर्ड केस में क्या कहा गया है, इफ द सी वाले केस की अगर मैं बात करूं, इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इज स्मॉल एंड इलेक्ट्रॉन चार्ज इज स्मॉल, कहने का मतलब है BD की वैल्यू आपकी लो है, ये भी स्मॉल है, और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E वो भी आपका स्मॉल है, देन हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। अगर मैं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन की बात करूं तो मुझे पता है I = NEABD। अब ये VD भी स्मॉल है आपकी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है चार्ज है वो भी स्मॉल है,
तो यहाँ पे इतना हैवी करंट कैसे फ्लो कर सकता है लार्जर? तो यहाँ दिख रहा होगा आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, एंड वी नो दैट फॉर एनी मेटल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू आइदर 10 टू द पावर 28 और 10 टू द पावर 29। यानी कि किसी भी मैं अगर मेटल की बात करूं या कंडक्टर की बात करूं तो उसमें 10 टू द पावर 28 या 10 टू द पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट फ्रॉम लोअर टू हायर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, डज इट मीन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन? नो, नेवर। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रेंडमली मोशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, कोई इलेक्ट्रॉन आपका इधर मूव कर रहा होगा, कोई इधर मूव कर रहा होगा, तो कोई इधर कोई इधर, यानी कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके रेंडमली मोशन करते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो आपके सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। फिर आर द पाथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रेट लाइन, यानी पाथ जो हैं दो कोलिजन के बीच में। देखो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे कुछ भी तरह से हो सकता है। तो लेकिन अगर ये कोलिजन इलेक्ट्रॉन कर रहा है, यहाँ कोलिजन कर रहा है, टकरा रहा है पॉजिटिव से, तो इनसे कहा गया पाथ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के कैसे होंगे, स्ट्रेट लाइन होंगे। सबसे पहले इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन अब्सेंस फील्ड में इनके पाथ कैसे होते हैं, अगर इनको देखें जिगजैग मोशन जरूर परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये पाथ जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन रहता है। सेकंड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, सपोज देखो इधर ये कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन है, इधर मोशन कर सकता है, ये आपका इधर कर सकता है, ये आपका इधर कर सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस पे फोर्स अप्लाई हुआ, तो अगर इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये तो आपका इधर ही जाएगा, लेकिन ये वाला क्या करेगा, फोर्स जा तो इधर रहा है लेकिन फोर्स की वजह से कुछ इस डायरेक्शन में मूव होगा, ये फोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन के लिए चाहेगा कि वो आपका इस डायरेक्शन में जाए। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो वो आपका नेट रिजल्टेंट पाथ, यानी कि इस तरह से पाथ फॉलो कर लेगा, और ये इसको हम कह सकते हैं कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके कर्व्ड पाथ जो है वो फॉलो करते हैं।